मेरे प्यारे बच्चे, मेरे हाथों में आपके नाम से स्पष्ट रूप से तैयार किया गया एक चमत्कार है जो कष्टों का समाधान है। हम दोनों आपके सबसे करीबी लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं, यहां तक कि आपका परिवार भी इस बात से आश्चर्यचकित होगा कि क्या खुलासा होगा। कई लोग जिन्होंने आपको कमजोर किया है और आपको आका है, वे आएंगे अपनी गलती को पहचानने के लिए। मेरे सामने उनके द्वारा पहुंचाए गए दर्द के लिए माफी मांगने की मांग की। उन्होंने आपके मूल्य को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने आप में जो आशीर्वाद दिया था उसे खो दिया। लेकिन मैं आपको कलह और ईर्ष्या से दूर आध्यात्मिक शांति के दायरे में ले जाने की तैयारी कर रहा हूं, जहां शुद्ध प्रेम सर्वोच्च है। मैं आपके लिए आपके उपहारों और प्रतिभाओं की कल्पना करता हूं जो मैंने आपको प्यार से दिए हैं। उनकी पूरी तरह से सराहना की जाएगी और उनका पालन पोषण किया जाएगा। यहां आपको एक ऐसे समुदाय द्वारा समर्थित फलने फूलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो आपके अद्वितीय योगदान को महत्व देता है। उस समृद्धि के लिए समृद्धि के विचार से डरे नहीं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। मात्र भौतिक संपदा, इसमें प्रावधान, शांति, संतोष, स्वास्थ्य और परिवार का मधुर सामंजस्य शामिल है, जो ऋण और दुख के बोझ से मुक्त है। मैं अपनी सहूलियत से आपके लिए चमत्कार देख सकता हूं, भव्य और देदीप्यमान। जब यह आपकी आंखों के सामने प्रकट होगा तो आपको बिना किसी संदेह के पता चल जाएगा कि हर चुनौती, पीड़ा का हर क्षण एक बड़ी योजना का हिस्सा था जिससे यह मोड़ आया। आपके परिवार को यह समझ में आ जाएगा कि आपका विश्वास गलत नहीं था। आप उनसे एक ऐसे ईश्वर पर भरोसा करने का आग्रह करने के लिए सही थे जो उन्हें गहराई से और बिना शर्त प्यार करता है। यह रहस्योद्घाटन न केवल होगा पुराने घावों को ठीक करें, लेकिन साथ ही आपको पहले से कहीं अधिक करीब बांधे दिव्य प्रेम और चमत्कारी अनुग्रह के बैनर तले एकजुट हों। जिन लोगों ने कभी आप पर संदेह किया था और उपहास किया था, वे खुद को पश्चाताप से अभिभूत पाएंगे जब वे धैर्य और शक्ति के लिए आपकी प्रार्थनाओं पर मेरी प्रतिक्रिया का गहरा प्रभाव देखेंगे। वे यह सोचकर हंसे कि आप गुमराह थे या वास्तविकता पर अपनी पकड़ खो रहे थे। फिर भी जब वे आपके वफादार अनुरोधों का जवाब देने का शक्तिशाली तरीका देखेंगे तो वे आपके पास अपने अविश्वास और तिरस्कार के लिए माफी मांगने आएंगे। मैंने आपको केवल धन या लोकप्रियता से कहीं बड़े उद्देश्य के लिए चुना है। आप न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि अपने राष्ट्र के लिए एक गहन आशीर्वाद बनने के लिए बने हैं। यह बुलावा आपको उन लोगों से अलग करता है जो क्षणभंगुर तालियों का पीछा करते हैं और उथली प्रशंसा के माध्यम से मान्यता चाहते हैं। आपको दुनिया की अस्थायी प्रशंसा की तुलना में उच्च चीजों के लिए बुलाया गया है, इसलिए ऐसा न करें। सांसारिक अनुमोदन के टुकड़ों के लिए समझौता करें। अपनी आंखें मेरे सिंहासन की ओर उठाएं, जहां आपकी सच्ची निष्ठा निहित है, और वहां से आपका भाग्य आपके द्वारा रखी गई दृढ़ता और विश्वास के साथ प्रकट होगा। निश्चिंत रहें कि मैंने जो भी वादा किया है वह पूरा होगा। आप जीवित रहेंगे। आपके लिए मेरी योजनाओं की पूर्ति देखें जो दिव्य इरादे और प्रेम के धागों से बुनी गई हैं। इस सच्चाई में दृढ़ रहें और अपने दिल को यह जानकर स्थिर रहने दें कि आप उस रास्ते पर चल रहे हैं जो मैंने आपके लिए अद्वितीय रूप से डिजाइन किया है। मैं चमत्कार करने के लिए तैयार हूं। आप अभी भी उन लोगों से बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं जिनकी आप मदद करते हैं। इन कृत्यों के लिए मौद्रिक पुरस्कार या प्रशंसा स्वीकार करने के प्रलोभन से सावधान रहें। ऐसे आदान प्रदान आपकी सेवा की शुद्धता को धूमिल कर सकते हैं। यह जानकर मेरे प्यार में संतुष्टि पाएं कि मैं लगातार आपके साथ हूं और शांति का आनंद लेता हूं।
मैं तुम्हें अपने हाथों में प्रदान करता हूं। मैं वह चमत्कार रखता हूं जिसकी तुम तलाश कर रहे थे। मुझे बताओ कि क्या तुम इसकी इच्छा रखते हो, हां या नहीं। तुम्हारा चमत्कार आसन्न है। केवल विश्वास के कुछ और कदमों की आवश्यकता है। अपने दृढ़ विश्वास पर कायम रहो और मैं तुम्हें आवश्यक समाधान प्रदान करूंगा। उन मुद्दों के जवाब सीधे आपके हाथों में हैं, जिनके कारण आपको बहुत आंसू आए हैं। जल्द ही आप सुरक्षा की भावना से आच्छादित हो जाएंगे, जो आपसे कभी दूर नहीं जाएगी। आप एक पक्षी की तरह हल्का और स्वतंत्र महसूस करेंगे, जो नई ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए उत्सुक है, जो पीछे छूट रहा है। जिन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया है और आपको गलत समझा है, आपको अब दूसरों से अनुमोदन लेने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। आपके जीवन में प्रमुख स्थान और आपके दिल में इस क्षण से मेरा होगा। यही आपकी वास्तविकता होगी। यदि आप दूसरों द्वारा किए गए अपमान को सहन करते हैं, मैंने आपके लिए जो मूल्य निर्धारित किया है उसे कम करें। संघर्ष में शामिल होने या क्रोध के साथ प्रतिक्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय मैं आपसे उन लोगों से दृढ़ता से दूरी बनाने के लिए कहता हूं, जो आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं और आपकी खुशी को कम करते हैं। जो सम्मान मैंने आपको दिया है, उस पर मजबूती से खड़े रहें। आपके प्रति मेरे गहन अटूट प्रेम के प्रमाण के रूप में जियो। मैंने आपको प्रेम, शक्ति, आत्मनियंत्रण, बुद्धि और साहस से भरी भावना प्रदान की है। आपका दिल भय से मुक्त हो गया है, कायरता की बेड़ियों से मुक्त है। आपके आसपास के लोग पहचानते हैं कि आप तैयार हैं। इसके अलावा वे गुणों से संपन्न हैं, जिनकी वे प्रशंसा करते हैं, फिर भी मेरे प्यार और आशीर्वाद के बावजूद उन्हें मायावी पाते हैं। लेकिन उन्होंने उससे दूर जाने का फैसला किया। मैंने उन्हें अपना वचन दिया, फिर भी उन्होंने अपने रास्ते पर चलने का फैसला किया, जबकि वे गलतियों से भरी उस राह पर चल रहे हैं जिनके रास्ते पर आप चलते हैं। मैं आप पर जो आशीर्वाद बरसा रहा हूं, उसके तहत धार्मिकता फल फूल रही है। आपकी यात्रा अच्छी और न्यायपूर्ण बातों का पालन करने से चिन्हित होती है। जो भावना मैंने आपके भीतर रखी है, वह आपके मार्ग को रोशन करती है और आपके संकल्प को मजबूत करती है। इसके विपरीत जो लोग मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं, वे करीब आते हैं निराशा और हानि से भरी खाई में, जो उनकी पसंद का प्रत्यक्ष परिणाम है। वे आपके जीवन को शांति और उद्देश्य से भरे हुए देखते हैं, और अंतर यह है कि आप मेरी इच्छा के अनुरूप जीवन की क्षमता का प्रतीक हैं, जो उस गहन शांति और खुशी को प्रदर्शित करता है जो अंदर चलने से आती है। मेरे तरीके याद रखें जब आप उन लोगों के लिए करुणा रखने के अपने पथ पर आगे बढ़ते हैं जिन्होंने अभी तक इसे नहीं चुना है, तो आपका जीवन आशा की किरण के रूप में कार्य करता है और मेरी आत्मा के साथ सद्भाव में रहने की परिवर्तनकारी शक्ति का एक वसीयतनामा है। अपनी रोशनी को दूसरों को आमंत्रित करने के लिए उज्जवल रूप से चमकने दें। कगार से दूर जाने और अनंत पूर्णता और शांति की ओर यात्रा में तुम्हारे साथ शामिल होने के लिए मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए जो रास्ता बनाया है उस पर लगातार चलते रहो। केवल उस पर ध्यान केंद्रित करो जो आगे है। मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम कल की छाया से विचलित न हो जाओ। मेरे हाथों में अतीत, अपने भविष्य के क्षितिज की ओर अपने हाथ बढ़ाओ। मुझे अपने सपने और आकांक्षाएं सौंपो। प्रतिदिन मेरी उपस्थिति मांगो, प्रार्थना में झुको और मैं अपने प्रेमपूर्ण निर्देशों के साथ तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। अब से चमत्कारों और जीतों से भरी एक यात्रा की उम्मीद करो। जीवन की सड़क में परीक्षण और चुनौतियां होंगी, लेकिन याद रखें कि मेरा प्यार आपको तूफानों से बचाता है। मेरी शक्ति आपके निरंतर समर्थन के रूप में खड़ी है।
और जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं तो आपको मुसीबत की लहरों से ऊपर उठाती है। डर के आगे न झुकें, जीत के लिए आगे बढ़ते रहें। जीत पहले ही हो चुकी है। आपका विश्वास है कि हर कदम पर मेरी कृपा आपको अपनी यात्रा में ले जाने के लिए पर्याप्त है। आपको ऐसे क्षण मिलेंगे जहां रास्ता अस्पष्ट लगता है और ऐसे समय में अंधेरा भारी लगता है। याद रखें कि मैं आपका प्रकाश और आपका उद्धार हूं। जो शब्द आपने धर्म ग्रंथों में पढ़े हैं, ये सिर्फ प्राचीन ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि ये जीवित और सक्रिय हैं, जिन्हें हर दिन आपसे कहा जाता है। इन शब्दों को आपके पैरों के लिए दीपक और आपके रास्ते में रोशनी बनने दें। जैसे जैसे आप आगे बढ़े, जान लें कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं हर पल आपके साथ हूं। आपके दिनों की उथल पुथल में शांति, शक्ति प्रदान करते हुए जब आप कमजोर महसूस करते हैं, तो हम साथ मिलकर सामना करेंगे जो आएगा। और आप पाएंगे कि प्रत्येक कदम के साथ आपका विश्वास गहरा होता है और आपकी आत्मा मजबूत होती है। मेरे बच्चे, अपनी नजरें मुझ पर टिकाए रखें, अपना दिल स्थिर रखें और अपना आत्मा मजबूत बनो, क्योंकि मुझ में तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हें जीत के लिए चाहिए। जो तुम्हारा विरोध करते हैं, उनके साथ उसी दयालुता से व्यवहार करो जो मेरे हृदय से बहती है। तुम्हारे भीतर संदेह के बीज न पनपने दें जो उन लोगों द्वारा लगाए गए हैं जो हार में रहते हैं। वे खुद को पाते हैं। ऐसी परिस्थितियां उनकी अपनी पसंद से हैं, न कि मेरी योजना से। मैंने उन्हें सजा नहीं दी है और न ही मैंने उन्हें उनकी गलतियों के लिए भुगतान करने की कोशिश की है। उन्होंने मुझे अपने जीवन से बाहर करने का फैसला किया है और खुद को मार्गदर्शन के बिना छोड़ दिया है, और अब उनका उद्देश्य दूसरों को भटकाना है। सावधान रहें जिसकी आवाज पर तुम ध्यान देते हो। मैं तुम्हें दृढ़ विश्वास के लिए बुलाता हूं, यह याद रखने के लिए कि तुम मेरी नजर में कौन हो। मैंने तुम्हें भरपूर आनंद से भरा जीवन, बहाल उद्देश्य और शांति जो समझ से परे है का आशीर्वाद दिया है। मैंने तुम्हारे दिमाग को ज्ञान से समृद्ध किया है। मेरी तुम्हारे लिए यही इच्छा है। अपनी यात्रा और अपने निकटतम लोगों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको दुनिया के शोर से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, और न ही आपको दूसरों की मंजूरी के लिए अथक प्रयास करना चाहिए। अपने दिल को दुनिया की मांगों से परेशान न होने दें, या यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो खुद को कमजोर महसूस करें। आप सभी द्वारा अपनाए गए। आपको उन मानकों के अनुसार जीने के लिए नहीं बुलाया गया है जो दूसरों ने आपके लिए निर्धारित किए हैं, बल्कि उस नियति को पूरा करने के लिए हैं जो मैंने आपके लिए विशिष्ट रूप से बनाई है। आप दुनिया के क्षणभंगुर निर्णयों से परे अपना वास्तविक मूल्य और मूल्य पाएंगे। अपने दिल को हल्का होने दें। निरंतर अनुमोदन प्राप्त करने के बोझ से मुक्त होकर अपनी ऊर्जा उस चीज में निवेश करें जो आपकी आत्मा का निर्माण करती है और आपके परिवार का पोषण करती है। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपका जीवन मेरी दिव्य शांति और आनंद के साथ अधिक निकटता से जुड़ता है। इस स्वतंत्रता में चलें, यह जानते हुए कि आपका प्रिय मार्गदर्शन और प्यार किया जाता है मेरे द्वारा बिना किसी शर्त के। जब क्रोध किसी दूसरे के शब्दों या कार्यों के कारण आपके दिल पर हावी होने की कोशिश करता है, तो रुकें और मुझे अपनी आत्मा को परिष्कृत करने के लिए एक क्षण की अनुमति दें। अपमान या उकसावे पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया करने की इच्छा का विरोध करें। इसके बजाय जब आप प्रतिक्रिया दें तो बोलने से पहले अपने भीतर शांति कायम होने दें। यह सौम्यता के साथ हो सकता है। एक नरम शब्द सबसे प्रतिरोधी आत्मा को भी पिघला सकता है। मेरी पवित्र आत्मा आपके शब्दों का मार्गदर्शन कर सकती है ताकि आप सबसे अंधेरे परिस्थितियों में भी जीवन बोल सकें। आपके आसपास के कई लोग अपनी उथल पुथल में खोए हुए हैं। उनके दिल बेचैन हैं।
और अक्सर उन लोगों पर अपनी निराशा व्यक्त कर रहे हैं जो शांति बिखेरें। आप जो शांति की खेती करते हैं और शांत आचरण बनाए रखते हैं, वे अक्सर उनके क्रोध का निशाना बन जाते हैं। वे आपको लड़खड़ाते हुए देखने की उम्मीद में आपकी शांति को बाधित करने का प्रयास करते हैं। फिर भी वे प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपके साथ हूं और अनुग्रह और ज्ञान के साथ आपके दिल पर शासन करूंगा। आपको ऐसे शब्द दें जो न केवल बचाव करेंगे बल्कि उपचार भी करेंगे। याद रखें कि शांति से बोला गया शब्द भयंकर क्रोध को दूर कर सकता है। दूसरों की अराजक आत्माओं को अपनी प्रतिक्रिया तय करने न दें। आप उस शांति के प्रतीक के रूप में खड़े हो जो मैं प्रदान करता हूं, जो इस शांति को समझने से कहीं अधिक है। संभावित संघर्ष के क्षणों में आपकी ढाल और आपकी ताकत है। इन बातचीत में आपके पास मेरे प्यार की शक्ति का प्रदर्शन करने का अवसर है, जो सबसे कठिन दिलों को बदल सकता है और सबसे परेशान आत्माओं को शांत कर सकता है। इस मार्गदर्शन को मजबूती से पकड़े। एक शांतिपूर्ण प्रतिक्रिया न केवल आपकी रक्षा करती है खुद का दिल, लेकिन दूसरों में आने वाले तूफान को शांत कर सकता है। अपने शब्दों को अनुग्रह से भरपूर होने दें और अपने मौन को अपने उदाहरण के माध्यम से प्रार्थना से भरने दें। अन्य लोग मेरे राज्य की झलक देखेंगे, जहां प्रेम का राज है और शांति वह हवा है जिसमें मेरे बच्चे सांस लेते हैं। देखें, आश्चर्य से उन लोगों के चेहरे चमक उठे जो आपको पहले से जानते थे, क्योंकि वे आपके चरित्र में गहरा परिवर्तन देख रहे थे। दुख, उथल-पुथल, अवसाद और क्रोध के दिन चले गए होंगे। इसके बजाय आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। ऐसे शब्द जो शांत करते हैं और दिलों को छूते हैं और टूटी हुई आत्माओं को जोड़ते हैं। आपकी पसंद ज्ञान को प्रतिबिंबित करेगी और आपके कार्यों के परिणाम फलदायी और अच्छे होंगे, क्योंकि अन्य लोग शांति और खुशी का निरीक्षण करेंगे जो आपके नए तरीके को परिभाषित करते हैं। जो अपना रास्ता खो चुके हैं, उन्हें एक महसूस होगा अपने दिलों में हलचल मचाते हुए। वे उत्सुक होकर आपके पास आएंगे, अपने लिए समान परिवर्तन की इच्छा रखते हुए। अपने परिवर्तन के स्रोत को खुले तौर पर साझा करें। अपना जीवन मुझे समर्पित करने का आपका निर्णय मेरे प्यार को अंदर से बाहर तक आपको रीमेक करने की अनुमति देगा। यह गवाही एक अनमोल उपहार है। आप दूसरों को उस अनुग्रह की एक झलक प्रदान करते हैं जो उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। आगे और भी बड़े आश्चर्यों की उम्मीद करें, क्योंकि मेरे पास मौजूद चमत्कारों में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता है। हर नए दिन के साथ मेरे सामने आए, विनम्र हृदय से प्रार्थना में घुटने टेकें और अपने मार्ग को मेरी देखभाल के लिए सौंप दें। क्या आपकी आंखें उस पर नहीं टिकी होंगी जो पीछे है, बल्कि उस गौरवशाली भविष्य पर टिकी होगी जिसकी मैंने आपके लिए योजना बनाई है। इस यात्रा में दृढ़ रहे, प्रत्येक दिन को नई भावना और आत्मविश्वास के साथ गले लगाए, यह जानते हुए कि आप अपने परिवर्तन के माध्यम से मेरे अनंत प्रेम में आच्छादित हैं। दूसरों को देखने दें उनके स्वयं के नवीनीकरण की संभावना और असीम कृपा जो उनके जीवन को नया आकार दे सकती है। यह विश्वास का सुंदर रहस्य है कि अपने पुराने सुखों मुझे सौंपने में आपको असीम आशीर्वाद और शाश्वत शांति से भरा जीवन मिलता है। मैं एक के लिए दरवाजे खोल रहा हूं। जब आप इस पवित्र स्थान पर आते हैं तो भविष्य आपके लिए सफलता और आनंद से भर जाता है। हर दिन मेरे शक्तिशाली शब्दों के साथ आपकी आत्मा का पोषण होता है। उन आशीर्वादों के लिए विश्वास से भरे दिल से धन्यवाद दें जो आपका इंतजार कर रहे हैं। हमेशा याद रखें, मैं आपसे गहराई से प्यार करता हूं और वास्तव में इससे परे कुछ भी नहीं है। यदि आप दुख में लिपटे हुए हैं
तो मेरी पहुंच आपको अनुदान देने के लिए है। यदि यह आपकी ताकत को सोख लेता है तो जान लें कि आप हमेशा मेरी ओर रुख कर सकते हैं। मेरी दिव्य कोमलता आपको आराम देने और उत्थान करने के लिए यहां है। मैं अपना खून बहाकर खुद को बलिदान कर देता हूं ताकि आपकी गलतियां और पाप आपकी निंदा न करें। अवसाद और अकेलेपन के जीवन में आज मैं आपके जीवन पर स्वतंत्रता की घोषणा करता हूं। मैं आपको बांधने वाली हर जंजीर को तोड़ता हूं। आप अब और हमेशा के लिए स्वतंत्र हैं। कोई भी लत या विनाशकारी आदत जिसने आपको जकड़ लिया है उसे इसी क्षण समाप्त किया जा सकता है यदि आप मेरी क्षमा को गले लगाते हैं और मेरी क्षमा प्राप्त करते हैं। असीम प्रेम आपकी आत्मा रूपांतरित होने के लिए तैयार है। आपका मन हर पीड़ादायक विचार से शुद्ध हो गया है। आपको कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं है। प्यार के लिए या ताकत के लिए आप मुझ में हैं। आपको वह सब मिलेगा जो आपको चाहिए। मेरी उपस्थिति में विश्वास रखें क्योंकि मैं आपकी तरह कभी भी आपको निराश नहीं करूंगा। मेरे साथ आगे बढ़े, अपना दिल हल्का रखें। अब आप मेरे साथ अपनी यात्रा में अकेले या शक्तिहीन नहीं हैं। आप जीवन की परिपूर्णता की खोज करेंगे। मैंने एक ऐसे जीवन का वादा किया है जहां आपको पूरी तरह से प्यार किया जाएगा और हमेशा आपका समर्थन किया जाएगा। जाने कि आप जीने के लिए बाध्य नहीं हैं। आपके पास मौजूद किसी भी चीज या व्यक्ति का जुआ मेरे द्वारा प्रदत्त अत्यधिक मूल्य और अंतर्निहित गरिमा है। मैं आपका रक्षक हूं। मेरी सुरक्षा के साथ किसी भी खतरे के खिलाफ आपके जीवन की रक्षा करता हूं। आप एश्योरेंस स्केल पहाड़ों और ट्रेवर्स घाटियों के साथ दिन की रोशनी या छाया से बेखौफ आगे बढ़ सकते हैं। रात में विपत्ति या हानि आने की हिम्मत होनी चाहिए। आप जानते हैं कि स्वर्गदूतों की सेना मेरे आदेश पर तैयार रहती है। वे आपको नुकसान से बचाने के लिए तैयार रहते हैं और आपको उन सभी से बचाते हैं जो आपकी आत्मा को अस्थिर करना चाहते हैं। मैं आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हमेशा तैयार हूं और मेरे सर्वोत्तम आशीर्वाद के साथ उत्तर दें। इस बात पर विश्वास रखें कि मेरी प्रतिक्रियाएं पूर्ण ज्ञान और प्रेम से तैयार की गई हैं। यदि कोई समय आता है जब आपका दिल इतना परेशान होता है कि शब्द विफल हो जाते हैं तो आप उन मौन क्षणों में निराश न हो। मैं आपकी आवश्यकताओं को अधिक गहराई से समझता हूं। आप विश्वास व्यक्त कर सकते हैं कि मैं आपके सर्वोत्तम हित में कार्य करूंगा क्योंकि मैं आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूं जो आपकी आंखों की समझ से कहीं परे है। जीवन वास्तव में अपनी परीक्षाओं से गुजरता है और यात्रा शायद ही कभी आसान होती है। सबसे बड़ी उपलब्धियों के लिए अक्सर बलिदान और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। लेकिन याद रखें, आपके स्वर्गीय पिता और सभी के निर्माता के रूप में मैं आपके साथ हूं। आपका विश्वास, प्रयास, साहस और अखंडता के माध्यम से शक्तिशाली है। कुछ भी आपकी पहुंच से परे नहीं है। इस सत्य को पकड़े और उस रास्ते पर साहसपूर्वक चलें जो मैंने आपके सामने रखा है। विश्वास के साथ सभी चीजें ठीक हो जाती हैं। संभव है मैं आपको ज्ञान के साथ चलने और उन लोगों के लिए करुणा अपनाने के लिए कहता हूं जो संघर्ष करते हैं और कठिनाइयों को सहन करते हैं। यह ऐसे परीक्षणों के माध्यम से होता है। मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर अपना भरोसा गहरा करें। सबसे तेज भागने या सबसे आसान समाधान की तलाश न करें। इसके बजाय दृढ़ रहना सीखें। कठिनाइयों के बावजूद दृढ़ता पर भरोसा करना उनसे भागने से अधिक पुण्यकारी है। ऐसा करने से आप दूसरों के लिए शक्ति और आशा की किरण बन जाएंगे।
जो अपने स्वयं के तूफानों और अंधेरे क्षणों को भी पार कर जाते हैं। आप इन चुनौतियों से ऊपर उठेंगे और अपने आसपास के लोगों के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित करेंगे। इस बात पर कभी संदेह न करें कि आप हर कदम पर साथ हैं। आपके लिए मेरा प्यार चिरस्थायी और अटूट है। मैं वादा करता हूं कि आप जो उत्तर चाहते हैं, जो याचिकाएं आप मेरे सामने रखते हैं, वे पूरी होंगी। आपका दृढ़ विश्वास और यीशु के नाम पर की गई आपकी प्रार्थनाएं हमेशा पहुंचती हैं मेरे कान, और वे अनुत्तरित नहीं रहेंगे। देखो, मैं तुम्हारे लिए नवीनीकरण और आशीर्वाद के मौसम की घोषणा करता हूं। तुम प्रचुरता की बारिश और आशीर्वाद के रूप में स्वर्ग के खुलने की उम्मीद करते हो, जो तुम्हारे जीवन में आते हैं और तुम्हारे घर की हर दरार को भर देते हैं। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पता चल जाएगा शांति और आनंद का प्रवाह जो इस सब और इससे भी अधिक को समझने से परे है, उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो मुझ पर विश्वास करते हैं और मेरे शब्दों को अपने दिल में संजोते हैं और अटूट विश्वास और धैर्य के साथ मेरे आशीर्वाद की प्रतीक्षा करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे को मजबूती से पकड़ते रहो। डगमगाओ मत या यात्रा को पीछे मत मोड़ो। रास्ता लंबा हो सकता है और कभी कभी कठिन भी हो सकता है, लेकिन वफादारी का प्रतिफल गहरा और शाश्वत होता है। आपके विश्वास की दृढ़ता में, आपकी दृढ़ता की सत्यनिष्ठा में आपसे किए गए मेरे वादों की पूर्णता को खोलने की कुंजी निहित है। मैं आपसे दृढ़ता बनाए रखने और धैर्य बनाए रखने का आग्रह करता हूं। जिस तरह इस दुनिया में एक नए जीवन को उभरने में 9 महीने लगते हैं और जिस तरह एक बीज को अंकुरित होने और बढ़ने के लिए दफनाना और तोड़ना पड़ता है, उसी तरह आपके आशीर्वाद को भी तैयारी की अवधि से गुजरना पड़ता है। इन समृद्ध और शक्तिशाली आशीर्वादों को प्रकट होने के लिए समय की आवश्यकता होती है और अपनी सबसे बड़ी भलाई के लिए संरेखित करें। मुझे पता है कि आप इस सच्चाई को समझते हैं और मुझे विश्वास है कि आप हिम्मत नहीं हारेंगे। अपनी नजरें भविष्य पर स्थिर रखें, कदम दर कदम ईमानदारी से आगे बढ़े। जैसे ही आप अपनी वर्तमान परिस्थितियों से आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक बदलाव के लिए आपके रास्ते में आने वाले बदलावों को अपनाएं। आपके लाभ के लिए मैं आपको ऐसे सहायक लोगों और संसाधनों से घेरना चाहता हूं जो आपके विकास को बढ़ावा देंगे। मेरे साथ चलें और आप अजेय रहेंगे। आपके खिलाफ कोई आरोप या निर्णय टिक नहीं पाएगा। मैं आपका रक्षक हूं। अगर केवल आप आध्यात्मिक आंखों से दिग्गजों को देख सकें, देवदूत आपकी सुरक्षा के लिए तैयार हैं। दिव्य प्रकाश जो आपके मार्ग का मार्गदर्शन करता है और जिस तरह से आपके विरोधी आपके सामने लड़खड़ाते हैं,